देखो, कंडक्टर के बारे में हम थोड़ा स्टडी करते हैं। कंडक्टर बेसिकली ऐसी मटेरियल होती है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन की फ्लो करवाती है, यानी कि जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है आसानी के साथ। ऐसी और नॉन कंडक्टर ऐसी मटेरियल होती है जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी आसानी के साथ पास नहीं करती। ऐसा नहीं है कि नॉन कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करती, करती है, लेकिन वो इतनी कम होती है कि हम उनकी मूवमेंट को कंसीडर नहीं करते, नेग्लेक्ट कर देते हैं। ओके, तो देखो कंडक्टर के कुछ एग्जाम्पल्स जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, है ना। जनरली जितनी मटेरियल मेटल होती है वो सारी कंडक्टर होती है। कंडक्टर का एक और बहुत ही बेहतरीन यूज है। कंडक्टर चार्ज को, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करती है ना। चार्ज को स्टोर करने का काम कौन करती है? कंडक्टर करती है। ओके, एक कंडक्टर मान लो कुछ अमाउंट में ही चार्ज स्टोर कर सकती है, यानी कि एक कंडक्टर की एक लिमिट होगी चार्ज स्टोर करने की। इनफाइनाइट अमाउंट में तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करेगी नहीं, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इरेगुलर शेप का एक कॉपर मटेरियल का इरेगुलर शेप का कुछ भी लिया, ठीक है। तो क्या होगा, इसकी एक कैपेसिटी है चार्ज स्टोर करने की, है ना। लेट्स से समझो हाइपोथेटिकली ये 16 कूलम चार्ज स्टोर करेगा। अगर यहाँ पे यहाँ आ जाओ सिल्वर है ना, ये समझो 20 कूलम चार्ज स्टोर करेगा। तो ये इसकी क्या होगी, मैक्सिमम कैपेसिटी। तो ये जो मैंने 16 और 20 कूलम दिया है ये बस एग्जाम्पल है, रियलिटी से इसका कुछ लेना देना नहीं है। रियल पॉइंट क्या है, एक कंडक्टर की एक कैपेसिटी होती है चार्ज को स्टोर करने की, एक क्षमता होती है। तो चलो अब इसके बारे में और थोड़ा डिटेल से जानते हैं। समझो ये एक कंडक्टर है और इसमें चार्ज ट्रांसफर हो रही है ना। और ये कंडक्टर मैक्सिमम चार्ज क्यू मैक्स स्टोर कर सकता है। ओके, अब क्यू मैक्स चार्ज तुमने इसको दे दिया। समझो हाइपोथेटिकली तुम एक्स्ट्रा चार्ज डेल्टा क्यू और दे दिए, है ना। तो क्या होगा, है ना। यानी कि एक कंडक्टर अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी को अटेन कर चुकी है, जो स्टोरिंग कैपेसिटी है मैक्सिमम उसको वो अचीव कर चुकी है, फिर भी तुम उसके ऊपर चार्ज दे रहे हो। तो क्या होगा, तो कंडक्टर जिस इंसुलेटर में रखा होगा, जिस नॉन कंडक्टर में रखा होगा, वो जो बॉडी है, वो मटेरियल जो है वो आयोनाइज होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो फिर से मैं बता देता हूँ, एक कंडक्टर को जिस नॉन कंडक्टर इंसुलेटर में आप रखे हो वो आयोनाइज होना स्टार्ट हो जाएगी यदि उस कंडक्टर में आप उसके कैपेसिटी से ज़्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज डालोगे। तो एक डिवाइस बनाई गई, है ना। क्लियर, एक डिवाइस ऐसी बनाई गई, समझो इस कॉपर की ही एक ऐसी डिवाइस बनाई गई जो कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में चार्ज स्टोर कर सकती है। समझो ये आइसोलेटेड कॉपर है ना, ये आइसोलेटेड कॉपर है। ये समझो
लेट्स से 20 कूलम चार्ज स्टोर कर सकती है। लेकिन इसी कॉपर का एक डिवाइस बनाया गया है ना, जो कि 200 कूलम चार्ज स्टोर कर सकती है, यानी बहुत ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकती है। इसी डिवाइस को क्या कहते हैं? कैपेसिटर। तो बेसिकली कैपेसिटर क्या है? कंडक्टर से बनी एक ऐसी डिवाइस है जो कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने अंदर स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करता है, अगर उसकी तुलना करें आइसोलेटेड कंडक्टर से। तो अब हम कैपेसिटर की यूजेस देखते हैं। कैपेसिटर की यूजेस बेसिकली इसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं या करते हैं? इलेक्ट्रिक फैन में, ओके। फिर जो फ्लैश लाइट होती है ना, कैमरा के साथ जो फ्लैश लाइट होती है, उसमें भी कैपेसिटर की यूज होती है। तो मैं लिख देता हूँ फ्लैश लाइट इन कैमरा। बेसिकली क्या होता है? कैपेसिटर सडनली डिस्चार्ज होती है और लार्ज अमाउंट में करंट फ्लो करवाती है। तो सडन जो सर्ज की रिक्वायरमेंट होती है करंट की, वो कौन प्रोड्यूस करता है? कैपेसिटर। तो फैन जब आप स्टार्ट करते हो तो सडन सर्ज की रिक्वायरमेंट, मतलब अचानक से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, और ये कौन करता है? कैपेसिटर। अब हम देखते हैं कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कैपेसिटर। तो समझो ये एक आइसोलेटेड कंडक्टर है। क्या है ये? एक आइसोलेटेड कंडक्टर। इसको आप क्यू चार्ज देते हो, पॉजिटिव क्यू चार्ज। तो कंडक्टर में चार्ज क्या होती है? जनरली उसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली, अगर सरफेस सिमेट्रिक हो तब, नहीं तो जहाँ कोनिक सेक्शन ज़्यादा है वहाँ थोड़ा ज़्यादा चार्ज इकट्ठा होगा, लेकिन पूरी की पूरी सरफेस पे वो स्प्रेड हो जाएगी। ओके। तो आइसोलेटेड कंडक्टर को जब हम क्यू चार्ज देते हैं, वो पूरी की पूरी सरफेस पे क्या होती है? स्प्रेड हो जाती है, और हर जगह इसकी पोटेंशियल क्या होती है? वी। क्लियर? तो पोटेंशियल तभी इंक्रीज करेगी जब चार्ज इंक्रीज करेगा, आइसोलेटेड कंडक्टर के केस में। आइसोलेटेड कंडक्टर में डाल देता हूँ यहाँ पे। तो इससे क्या पता चलता है? जो गिवन चार्ज है और उसकी वजह से जो पोटेंशियल डेवलप हुई है कंडक्टर में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हमें हटानी है, तो एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा। तो हमने वो कांस्टेंट सी डाला। इसी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम कहते हैं कैपेसिटेंस, ओके, ऑफ द कंडक्टर, या आइसोलेटेड कैपेसिटर या आइसोलेटेड कंडक्टर, है ना। इसको C से डिनोट करते हैं, और इसकी जो SI यूनिट होती है कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर या कैपेसिटेंस की, वो होती है फराड। उसको F से डिनोट करते हैं। ये है SI यूनिट। ओके।
तो 1 फराड इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट होती है। क्लियर? देखो अभी नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर, या इसको हम लिख सकते हैं स्फेरिकल कंडक्टर। तो बेसिकली ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है और इस कंडक्टर की रेडियस हम लोग आर ले रहे हैं। इसको हम चार्ज प्लस क्यू देते हैं। तो हमें पता है कंडक्टर के ऊपर चार्ज क्या होती है, स्प्रेड हो जाती है उसकी सरफेस के ऊपर। ये क्यू चार्ज सरफेस पे स्प्रेड हो गई है। अब हमें पता है स्फीयर के केस में सरफेस पे पोटेंशियल कितनी होगी, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और अंदर भी पोटेंशियल कितनी होगी, कहीं पे लेट्स से ये अगर पॉइंट है तो क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। हर जगह पोटेंशियल क्या होगी, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, स्फीयर के सरफेस के ऊपर और स्फीयर के अंदर। और अभी हमने पढ़ा है Q इक्वल टू C इंटू वी। सो C इक्वल टू Q अपॉन V। सो Q और V की वैल्यू यहाँ से लिख देते हैं, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। So it becomes Q into 4 pi epsilon naught R by Q. Q and this Q gets cancelled. तो बचा क्या, कैपेसिटेंस ऑफ दिस स्फेरिकल कंडक्टर इज 4 pi epsilon naught R. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा अर्थ। तो देखो ये समझो अर्थ है, अर्थ की रेडियस क्या होती है, नियरली 6400 किलोमीटर। मतलब क्या हो गई, 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। और हमें निकालना है इसकी कैपेसिटेंस, तो सी की फॉर्मूला डालेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, 1/9 इंटू 10⁹। और आर कितनी है, 6.4 इंटू 10⁻⁶। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये नियरली आएगा 711 माइक्रोफैराड। इससे पता चलता है 1 फैराड जो है बहुत ही लार्ज यूनिट है। आप इसको ऐसा समझो, इतनी बड़ी अर्थ की कैपेसिटेंस वैल्यू सिर्फ 711 माइक्रोफैराड है। तो 1 फैराड कितनी बड़ी यूनिट होगी। ओके, इसलिए वाइडली जो यूज्ड यूनिट है कैपेसिटेंस मेजर करने की, वो माइक्रो, नैनो और पिको है। मोस्ट कॉमनली उनमें से भी माइक्रोफैराड ही यूज करते हैं। तो आप यहाँ इजीली देख सकते हो, जो स्फेरिकल कंडक्टर के केस में कैपेसिटेंस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के। दैट मीन्स जो साइज ऑफ स्फीयर है वो मैटर करता है कैपेसिटी वैल्यू डिटरमाइन करने में।